उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। आज गौरवान्वित हर हिंदुस्तान यही महसूस कर रहा है, क्योंकि अब से करीब 4 घंटे बाद मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होनी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और इस खास कवरेज में मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। जी हां, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। धड़कनें बढ़ने वाली हैं और धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। हर सेकंड की हलचल मायने रखती है। ऐसे में हम आपको चंद्रयान की लैंडिंग का एक एक अपडेट और टेक्निकलिटीज को बहुत आसान अल्फाजों में अपने खास मेहमानों के जरिए समझाकर सारी बारीकियां आपके सामने रख रहे हैं। बस 4 घंटे बाकी हैं जब हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी का झंडा गाड़ने जा रहा है। वो पल बस आने वाला है जब हमारा लैंडर चांद की सतह को छुएगा। ये पहला मौका होगा जब किसी देश का स्पेसक्राफ्ट चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और इस पूरे मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। ब्रिक्स समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए पीएम मोदी जोहानिसबर्ग से पूरे मिशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जी हां, वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की जा रही है। टीवी 9 भारतवर्ष पर हम भारत के लिए इस ऐतिहासिक पल की लगातार मेगा कवरेज कर रहे हैं सबसे जुदा अंदाज में। ये 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां आपको हम बता दें कि किस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूद होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मिशन को लेकर एक एक जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन साथ ही वो खास तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इसरो सेंटर में लगातार हलचल तेज होती जा रही है, क्योंकि वो वक्त अब नजदीक है और ये वो वक्त है जब फाइनल रीचेक करते हुए, क्रॉस चेक करते हुए कई बड़े फैसले लैंडिंग को लेकर लिए जाने वाले हैं। हालांकि बड़ी खबर इसरो से आई कि सब कुछ अनुकूल है और साथ ही तय समय के मुताबिक ही सब कुछ फेज वाइज चल रहा है। लेकिन इस बीच इसरो के इस मिशन ऑपरेशन सेंटर से एक अपडेट आपके सामने, क्योंकि लैंडिंग के लिए फाइनल कमांड की तैयारी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। 5:44 का वो वक्त जब कमांड दी जाएगी, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस शुरू होगी। शाम 5:20 का वो वक्त होगा जब मॉक से लाइव टेलीकास्ट भी शुरू होगा। यानी इस पूरे ऑपरेशन की एक एक जानकारी पूरी दुनिया के सामने होगी 5:20 से, और ये लाइव टेलीकास्ट होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से फाइनल कमांड को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां 5:44 पर कमांड दी जाएगी, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस शुरू होगी। तो भारत के मिशन चंद्रयान की जिस तरीके से पूरी दुनिया नजर बनाए हुए है और उसी के तहत इसरो में जिस तरीके से अभी फिलहाल एक फाइनल काउंटडाउन के तहत इस मिशन में फेज वाइज मॉनिटरिंग की जा रही है, वही तस्वीर आपके सामने। जी हां, शाम 5:20 पर लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा और देश भर के अलग अलग शहरों में तमाम स्कूलों में बच्चों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि इस लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट वो भी देख सके, क्योंकि यह ऐतिहासिक मौका है और हम सब इस ऐतिहासिक लम्हे के बन रहे हैं गवाह। स्कूल्स में तो समीर तैयारी की गई है, प्लानिटोरियम में भी तैयारी की गई है, इसरो के बाहर भी लोगों की मौजूदगी है, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में इस लैंडिंग और लैंडिंग के पूरे प्रोसेस, उस पूरी प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाने के लिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और हमारा ये 3D मॉडल, जिसके जरिए हम लगातार इस मेगा कवरेज में ये समझ पा रहे हैं कि लैंडिंग के उस वक्त में क्या पूरी प्रक्रिया होगी, विक्रम लैंडर की और साथ ही रोवर की क्या भूमिका इस पूरे मिशन में रहने वाली है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। लैंडिंग फेज की एक एक डिटेल हमारे दर्शक इस हाईटेक स्टूडियो में इसी मॉडल के जरिए समझ पा रहे हैं। लेकिन भारत के मिशन चंद्रयान पर, जैसा कि आपको बताया, पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग में मौजूद हैं। उनकी नजर भी मिशन पर बनी हुई है। आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से मोदी का ये चंद्रयान कैसा कनेक्ट है, कैसा कनेक्ट उनका पीएम के साथ है, क्योंकि सितंबर 2019 आपको याद होगा जब चंद्रयान 2 मिशन सफल नहीं हो पाया था, तब किस तरह उन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया था। यही जानकारी अब हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था और प्रधानमंत्री ने इसरो चीफ को ढांढस बंधाया था। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया था, कहा था मैं आपके साथ हूं, देश आपके साथ है, हम अपनी मंजिल से डिगे नहीं हैं। मोदी सरकार की मिशन चंद्रयान 3 को मंजूरी भी एक बड़ा फैसला था, जहां 27 नवंबर 2019 को चंद्रयान 3 पर काम शुरू हुआ और 4 साल तक इसरो के वैज्ञानिकों की ये कड़ी मेहनत थी कि इस इतिहास रचने के लिए भारत तैयार हुआ।
बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भरोसा और भारत के तमाम वैज्ञानिकों की ये जो मेहनत है, ये आज रंग लाती हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि भारत के इस मून मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए हैं। 14 जुलाई को ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त पीएम पेरिस में मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते वक्त क्या कहा था, सुनिए पेरिस में क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और किस तरह से की थी भारतीय वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। तो यानी मिशन चंद्रयान 3 पर प्रधानमंत्री की डायरेक्ट नजर है। भले ही वो इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हो, लेकिन प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़े कार्यक्रम को लाइव देख सकेंगे। उधर बेंगलुरु में इसरो के मॉक्स यानी मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में हलचल बहुत तेज है और लैंडिंग की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सभी कैलकुलेशंस हो चुके हैं। अब शाम 6:04 बजने का इंतजार है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू होगी। 19 मिनट के अंदर ही चांद पर इतिहास बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये अहम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ, क्योंकि इसरो के जो कमांड सेंटर से जानकारियां सामने आ रही हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और खास बात यह है कि इन तमाम अपडेट्स के साथ साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। इस वक्त कार साहब भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं।